मुझको मेरे गुनाह की यार अब सजा न दे, मुझको मेरे गुनाह की यार अब सजा न दे। तू अहसनुल करीम है इसको भुला न दे, तू अहसनुल करीम है इसको भुला न दे। मौलाना वसीउल्लाह अब्दुल हकीम मदनी हफिज़हुल्लाह का खिताब होगा। आप दीनी जलसों और इज्तिमाआत की कॉन्फ्रेंसों की रौनक हुआ करते हैं। आपकी कई किताबें तहकीक के बाद मंजर आम पर आ चुकी हैं और मकातिब व मदारिस में चलने वाला निसाब तालीम की हैसियत रखने वाली ये किताब मासूर दुआएं तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में बड़ी मकबूलियत के साथ देखी जाती हैं। तमाम मदारिस में ये दाखिल निसाब है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावा आपने कई किताबों पर तहकीक की है अल्हम्दुलिल्लाह, और फिलहाल जमीयत के लिए मुकम्मल तौर पर आपका वक्त लगता है और जमीयत से फरागत के बाद अदारा यानी तमाम तर दीनी मामलात में आप मशगूल रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत करते हो, हमारे इलाके की शान आन बान की हैसियत रखते हैं। फज़ीलतुल शेख मौलाना वसीउल्लाह साहब अब्दुल हकीम मदनी हफिज़हुल्लाह तशरीफ लाएं और बेहतर होगा कि अब मुख्तसर अंदाज में खिताब फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहुु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु बनी आदम खत्ता व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। रवाहु तिर्मिज़ी व हस्सनहुल अलबानी। सदर बावकार नाज़िम इजलास स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, कुर्ब जवार से तशरीफ लाए हुए मेहमानाने गिरामी, पर्दा नशीन ख़वातीने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के फज़ल इम्तिनान और शुक्र एहसान के बाद मैं इस इजलास से आम के मुंतज़मीन, मुआविनीन और उनके मुखलिस रफ़क़ाए कार का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस इजलास आम का इनेकाद एहतमाम करके हमारी जमात के मुअतबर मुस्तनद उलमाए किराम खुतबाए इज़ाम को मदऊ किए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें मजीद दीनी खिदमात अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए और हम सब की इस हाजिरी को कबूल फरमाए। मोहतरम हाजिरीन मजलिस, अहले ईमान के सिफात में से एक सिफत तौबा व इस्तिग़फ़ार करना है। औलाद आदम गुनाह और खता का मुजस्समा है। बतक़ज़ाए बशरियत
अगर किसी मुसलमान से कोई गुनाह सरजद हो जाए तो उसे फौरन तौबा कर लेनी चाहिए और अल्लाह से माफी मांग लेनी चाहिए। सैयदुल कौनैन, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, शफीउल मुज़नबीन, खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु बनी आदम खत्ता व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून। औलाद की, आदम की सारी औलाद इंतहाई खताकार है और खताकारों में सबसे बेहतर वो हैं जो सबसे ज्यादा तौबा करने वाले हैं। खताकार इंसान, खताकार मुसलमान तौबा कब करता है? खताकार इंसान तौबा उस वक्त करता है जब गुनाह को बोझ महसूस करता है, जब उसके अंदर निदामत और शर्मिंदगी का एहसास और शुऊर बहता होता है। हमें हसास होना चाहिए। एहसास बहुत बड़ी दौलत है। इंसान के अंदर से जब एहसास खत्म हो जाता है तो उसको दुनिया कुछ भी कहती रहे, जरा भी उसको एहसास नहीं होता है। डॉक्टर मरीज के किसी हिस्से को अगर ऑपरेशन करना चाहता है तो ऑपरेशन करने से पहले उसके एहसास को, उसके शुऊर को खत्म करता है। उस जिस्म के उस हिस्से को वो सुन करता है और उसके बाद घंटों उसके जिस्म से वो खेलता है और जरा भी उसको एहसास नहीं होता है, इसलिए कि उसका एहसास खत्म हो चुका है, उसका एहसास मर चुका है। लेकिन जब एहसास और उसका शुऊर जिंदा होता है तो फिर वो मरीज अपने उस घाव, उस जख्म की जगह पर हाथ रखने नहीं देता है। मोमिन और फाजिर आदमी गुनाह को किस अंदाज से वो देखता है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, इन्नल मोमिन यरा ज़ुनूबहु कअन्नहु क़ाइदुन तहता जबल व यख़ाफ़ु अन यक़अ अलैहि। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मोमिन गुनाह का बोझ को ऐसे महसूस करता है जैसे वो किसी पहाड़ के नीचे बैठा हुआ हो और उसे इस बात का अंदेशा है, उसे इस बात का डर है कहीं ये पहाड़ मेरे ऊपर गिर ना जाए और मैं इसके नीचे दब करके हिला को बर्बाद ना हो जाऊं, निस्तो नाबूद ना हो जाऊं, सबके हस्ती से मेरा नामो निशान मिट ना जाए। गुनाह का एहसास एक मोमिन के यहाँ ऐसा होता है। वो इन्नल फाजिरा यरा ज़ुनूबहु, और फाजिर आदमी गुनाह को ऐसे महसूस करता है जैसे कि मक्खी मर्रा अला अनफिही, उसके नाक पर उड़ करके आके बैठी और हाथ से इशारा किया और वो मक्खी उड़ गई। आज हम मुसलमान गुनाह करते हैं और हमें जरा भी एहसास नहीं होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम नाफरमानी करते हैं। हमारे बहुत सारे मुसलमान बहुत सारे गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं और उन्हें जरा भी एहसास नहीं होता है। दरबारों बाजारों पे जाकर के गैरुल्लाह के सामने सजदारेज होते हैं, सजदा करते हैं, उनके नाम की नियाज पेश करते हैं, उन्हें हाजत रवा और अपना मुश्किल कुशा समझ करके सब कुछ मांगते हैं, शिरकिया फाल करते हैं और जरा भी हमें एहसास नहीं होता कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज कर रहे हैं, कह रहे इलाही को दावत दे रहे हैं। हमारे बहुत सारे मुसलमान बिदआत में मुनहमिक हैं और बिदआत को दीन का लाजमी हिस्सा और तसव्वुर करते हैं। और जब उनसे कोई मुवहिद, कोई मुत्तबी किताब व सुन्नत नसीहत करता है और उसकी संगीनी से आगाह करता है तो उसे मामूली समझते हैं और ये कहते हैं कि ये तो नेकी का काम है, ये कोई बुरा काम थोड़ो। शिर्क बिदआत के अलावा बहुत सारे जराइम का इर्तिकाब हम रोजमर्रा यौमिया करते हैं। पंजवक्ता नमाजों का अदम एहतिमाम या इसकी अदायगी में सुस्ती और गफलत करना, फर्ज के रोजे रखने और ज़कात ना देने से किनारा कशी इख्तियार करते हैं।
इस्तिताअत के बावजूद हज की अदायगी से टालो मटोल करते हैं, वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, वालिदैन की पिटाई करते हैं, रिश्तेदारों और कराबतदारों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, बदसलूकी करते हैं, लेन देन के मामलात में झूठ बोलते हैं, दगाबाजी करते हैं, मक्कारी करते हैं, फराड करते हैं। न जाने इस तरह की कितनी खराबियां हैं जिनको हमने अपने गलों से लगाया है, और उसके बावजूद भी हमारी मुसलमानियत पर, हमारी अहले हदीसियत पर, हमारी सल्फियत पर फर्क नहीं आता है, और तरफ शिकवा भी है। अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तौबा इस्तिगफार को कबूल नहीं करता है। मेरे भाइयों, संजीदगी से गौर करना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को कबूल क्यों नहीं कर रहा है? हम तौबा करते हैं, हमारे तौबा इस्तिगफार को क्यों नहीं कबूल करता है? इसलिए कि हम शबो रोज गुनाह करते हैं, स्याह अमाल करते हैं, हर मामलात में झूठ बोलते हैं। दुआओं की कबूल ना होने या तौबा की कबूलियत कबूल ना होने के जहां बहुत सारे असबाब हैं, उन असबाब व अवालिम में से एक सबब झूठ बोलना भी है। जो बंदा झूठ बोलता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआओं को कबूल नहीं करता है, उसके तौबा इस्तिगफार को कबूल नहीं करता है। और जो बंदा सच बोलता है, सिद्ध गोई, रास्तबाजी का आदी होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे से अपने अजाब को रोक लेता है और उसके तौबा इस्तिगफार को कबूल करता है। हजरते काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आपने सुना होगा। ग़ज़वे तबूक में आप शरीक नहीं हो सके थे। इन्हें जब खबर हुई कि मुजाहिदीन का काफिला वापस आ रहा है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे हैं, शदीद गमज़दा हुए, परेशान हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैं जवाब क्या दूंगा? कह रहे हैं, उनका बयान है, मेरे जहन में बहुत सारी बातें आई, ये कह दूंगा, ये कह दूंगा, लेकिन आखिर में जो फैसला किया, वो फैसला ये किया कि जो हकीकत हाल है, जो सच्ची बात है, मैं नबी से वही कहूंगा। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया, आप हाजिर हुए और वजह पूछी तो उन्होंने सरीह दो टोक लफ्ज में कहा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपके दर के अलावा, आपके दरबार के अलावा कोई और दर और दरबार होता तो मैं इतना चर्ब जुबान हूं कि मैं उससे मैं निजात हासिल कर लेता झूठ बोल करके। लेकिन मुझे इस बात पर यकीन है कि अगर मैं आपसे झूठ बोल दूं तो अर्श वाला हकीकत हाल से आगाह कर देगा और आप उससे नाराज हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह की कसम, मैं उस वक्त खुशहाल था, मालदार था, ताकतवर था, पर ग़ज़वे में शिरकत नहीं कर सका। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा हादा फक़द सदक़ कुम हत्ता यक़दी अल्लाह। अल्लाह के नबी ने हज़रत काब बिन मालिक से कहा कि जो कुछ तुमने कहा वो यकीनन सच है, आप यहाँ से चले जाओ यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे बारे में फैसला फरमाए। इधर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे सहाबा किराम को इनसे गुफ्तगू करने से मना फरमाया, कहा कोई इनसे गुफ्तगू नहीं करेगा। इनका बयान है कि इस तरह से 40 रोज गुजर गए। 40 रोज के बाद में नबी का कासिद दूसरा हुक्म लेकर के आया। वो हुक्म क्या था? कहा कि नबी का हुक्म है कि आज से तुम अपनी बीवी से भी अलग रहोगे, आज उनसे भी तुम गुफ्तगू नहीं कर सकते, उसके साथ उठ बैठ नहीं सकते। आप जरा सोचिए कितना मुश्किल वक्त था और कितनी कठिन घड़ी थी, लेकिन साहबे किराम नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को इताअत करने वाले, इत्तिबा करने वाले थे। हजरत काब बिन मालिक ने अपनी रफीक हयात को बुलाया और कहा, इल्हक़ी बि अहलिक,
मैं क्या चली जाओ, ससुराल तुम चली जाओ। इस दरमियान हज़रत काब बिन मालिक तौबा करते रहे और आपकी तौबा कबूल हो गई। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और तौबा की कबूलियत की खुशखबरी दी। हज़रत काब बिन मालिक ने अपनी तौबा की कबूलियत की खुशी में कहा कि अल्लाह के नबी, मैं अपना माल अल्लाह उसके रसूल के लिए सदका कर रहा हूं। और सही लफ्ज में कहा कि मेरी जो तौबा कबूल हुई है वो सच्चाई के बदले, रास्तबाजी के बदले, सिद्दगोई के बदले। इस वाक़े से मालूम होता है कि सच्चाई, रास्तबाजी, सिद्दगोई से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे को अजाब से निजात देता है और उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। अहद रिसालत में परवाने रिसालत जानिसाराने सहाबा की पाकीज़ा और ताबनाक जिंदगियों का मुताला कीजिए। उस दौर में, उस जमाने में अगर किसी से कोई गलती सरजद होती थी, कोई गुनाह सरजद होता था, तो कोई चैन से उस वक्त तक नहीं बैठता था जब तक कि वो तौबा न कर लेता और उस गुनाह की सजा के लिए अपने आप को पेश न कर देता था। हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, कबीले जुहैना की एक औरत अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने अल्लाह की हुदूद को पामाल किया है, मुझसे जिना का इर्तिकाब हो गया है और जिना की वजह से मैं हामला हो गई हूं। आगे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े बयां देखिए। हमारे नबी सरापा रहमतुल लिल आलमीन थे। आपने उस औरत के गार्जियन और सरपरस्तों को बुलाया, कहा इस औरत को ले जाओ, आप नसीहत पे गौर कीजिए, और सरपरस्तों से कहा अहसिन इलैहा, इसके साथ बदसलूकी नहीं करना, इसके साथ सख्त कलामी नहीं करना, बल्कि इसके साथ एहसान करना, अच्छा बर्ताव करना। फईदा वदअत फअतिनी बिहा, और ये जब अपने बच्चे को जन्म दे दे तो मेरे पास ले आना। नबी के हुक्म की तामील में साहबे किराम उस औरत के सरपरस्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को रज्म करने का हुक्म दिया कि इस औरत को इसकी गुनाह की वजह से, इसकी गलती की वजह से, ज़िनाकारी की वजह से पत्थरों से मार मार कर हिलाक कर दिया जाए। और उस पर उस औरत को रज्म किया गया। उसके बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत की नमाज जनाजा पढ़ाई। ये मंजर देख करके हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तेवर बदल गया और अल्लाह के नबी से मुखातब हुए और कहा, अल्लाह के नबी, आपने ऐसी औरत की नमाज जनाजा पढ़ाई। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाही लक़द ताबत तौबतन, इस औरत ने ऐसी तौबा की है, खुलूस दिल से, नेक नीयती से ऐसी तौबा की है, लौ क़ुसिमत बैना सबईना मिन अहलिल मदीना लवसअतहुम, कि अगर इसकी तौबा को मदीना के 70 लोगों के दरमियान तकसीम की जाए तो काफी हो जाए। और इससे बढ़कर के अफजल तौबा क्या होगी कि जिसने अपनी जात को, अपने आप, अपने जान को अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान कर दिया। इसी तरह से हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हजरत माइज असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने कहा था, हिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कीजिए, मेरे ऊपर हद जारी कीजिए।
अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वह इर्जी फस्तगफिरिल्लाह व तुब इलैहि, भाई वापस जाओ, अल्लाह से इस्तिगफार करो, तौबा करो। थोड़ी देर गए, फिर वापस आए और फिर यही सवाल दोहराया। फिर अल्लाह के नबी ने वही जवाब दिया। इस तरह से वो 3 बार आते गए। चौथी बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा फीमा वतहरुका, माइस किस चीज के बारे में मैं तुझे पाक करूं? उन्होंने कहा कि मुझसे ज़िना का इर्तिकाब हो गया है। ये सुनकर के अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक है या नहीं? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? साहबे किराम ने तस्दीक की, कहा होश हवास ठीक है, इनका दिमागी तवाज़ुन बरकरार है, ठीक है। फिर कहा जरा देखो शराब तो नहीं पिए हैं, नशे की हालत में तो नहीं है। साहबे किराम उठे और मुंह को सूंघा, कहा कि शराब की बू भी नहीं आ रही है। मामले की आपने तहकीक कर ली, उन्होंने ज़िना का इर्तिकाब जो किया था उसका एतराफ किया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रद्द करने का हुक्म दिया। इन दोनों वाक़यात के जरिए से मैं आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि अहद रिसालत में सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से जब कोई गुनाह, कोई गलती सरजद होती थी तो उसका वो एहसास करते थे, अपनी गलतियों का एतराफ करते थे, तो वो इस्तिग़फ़ार करते थे, अल्लाह से डरते थे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर अहले ईमान को, मोमिनों को, मुसलमानों को तौबा करने का हुक्म दिया। वो तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मोमिनून, मोमिनो अल्लाह से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, तुम कामयाब व कामरा हो जाओगे। वस्तग़फिरिल्लाह, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला और रहम करने वाला है। आज हमारे मुस्लिम मुआशरे का हाल, हम मुसलमानों का हाल ये है कि ना हमें अपने गलतियों का एहसास है और ना तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर हाजिर हो करके उससे मग़फ़िरत मांगते हैं, उससे माफी मांगते हैं। नहीं, हम कसरे शान समझते हैं अपनी चौधराहट के आगे, अपनी दौलत के आगे, जबकि तौबा इस्तिग़फ़ार करना ये अंबियाए किराम की खसलत है, अंबियाए किराम की आदत है, अंबियाए किराम का शेवा है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हव्वा को जब शैतान ने बहका दिया और उस दरख्त के वो करीब चले गए जिससे उनको मना किया गया था, हजरत आदम को जब एहसास हुआ तो फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हाजिर हुए, गुनाह का एतराफ किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा की। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, ऐ हमारे पालनहार, हमने अपने आप पर जुल्म किया है और अगर आपने मुझे माफ नहीं किया, मेरी हालत पर आपने रहम नहीं खाई, तो हम खसारा पाने वाले लोगों में से हो जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उस आदमी को भूसा और मुक्का मार करके हिलाक कर दिया और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा की। कहा रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली, ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया है, मुझे तू बख्श दे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सैयदुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके मा तक़द्दम मा ताख़र गुनाह माफ थे, उनका अपना बयान सुनिए और उनका अमल देखिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तूबू इलल्लाह, का लोगो अपने रब से तुम तौबा करो। वल्लाहि इन्नी ला अतूबु इलल्लाह फिल यौमी मिअत मर्रा। अल्लाह के नबी कहते हैं अपने रब से तौबा इस्तिग़फ़ार करो और अल्लाह की कसम मैं यौमिया 100 बार मैं अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूं। बंदा जब अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करता है,
अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उस बंदे से बहुत ज्यादा खुश होता है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें तौबा इस्तिगफार करना चाहिए। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होकर के अपनी गलतियों का एतराफ करना चाहिए। अगर आप सच्ची तौबा करेंगे तो तौबा इस्तिगफार के बहुत सारे फवायद हैं, बहुत सारे उसके समरात हैं। मोमिन बंदा जब अल्लाह से तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के गुनाह के दाग को धुल देता है और वो बंदा गुनाह से पाक हो जाता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल मोमिन इज़ा अज़नबा, कि मोमिन जब गुनाह करता है तो उस गुनाह की वजह से उसके दिल के अंदर स्याह नुक्ता और धब्बा पड़ जाता है, और जब वो तौबा करता है, उससे बाज आ जाता है, इस्तिगफार करता है, सुक़िला क़ल्बुहु, तो उसके दिल को, उस दाग को धुल दिया जाता है। तौबा करने का दूसरा फायदा कि गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु अमालुहुम सय्यातुहुम हसनात, कि जब बंदा ईमान लाए, तौबा करे, अच्छा अमल करे, तो उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। तो वो इस्तिगफार का तीसरा फायदा कि जो बंदा बकसरत अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे से मोहब्बत करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुततहिरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा करने वाले से मोहब्बत करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बंदा तौबा करता है उसको खुशहाल बना देता है, उसको मालदार बना देता है, उसको साहिब औलाद बना देता है। फकुल्तु अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। इस आयत करीमा पे आप गौर कीजिए। माल की कमी होती है तो हम चोरी करते हैं। कुरान हमारा कह रहा है अगर तुझे माल की जरूरत है तो अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करो। बारिश नहीं होती है तो हम अल्लाह का भंडारा करते हैं या गांव के नेक आदमी पर गलाज़त फेंकते हैं। लेकिन इस आयत करीमा पे आप गौर कीजिए, तौबा इस्तिगफार के फवायद क्या हैं। इस्तिगफार के फवायद ये हैं कि अगर तुम अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करोगे, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा। और अगर बारिश की कमी है तो मौसलाधार बारिश नाज़िल फरमाएगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन। हमारे पास शादी के बाद 6 माह साल बाद के बाद अगर बच्चे पैदा नहीं हुए तो हम मज़ारों का चक्कर लगाते हैं, हम अपनी इस पेशानी को न जाने कहाँ झुकाते हैं। लेकिन कुरान कह रहा है अगर औलाद नहीं है, औलाद चाहिए तो अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करो। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, इस्तिगफार करोगे, तौबा करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे माल देगा, तुझे औलाद देगा, तुम्हें खुशहाल बना देगा, तुम्हारे लिए बागात पैदा करेगा, तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। मेरे इस्लामी भाइयों, तो वो इस्तिगफार के बेशुमार फवायद हैं। हमारे बाद हमारी जमात के एक मारूफ खतीब का खिताब होना है, इसलिए मैं ज्यादा वक्त न लेकर के मैं अपने इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात खत्म करता हूं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करता हूं कि बारे इलाहा हम सबको किताब सुन्नत की रोशन आफाकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको मिसाली और मोमिनाना सिफात हमारे अंदर पैदा फरमाए और किताब सुन्नत की तालीमात के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।